बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप लोग उर्दू पढ़ रहे हैं और सेकंड ईयर के बच्चे हैं। मैं हूँ आपका टीचर M.A. रज़ा। बेटा खतूत नवीसी 10 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का है बोर्ड में? 10 नंबर का। और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 10 में से 10 नंबर लेते हैं। कैसे लेते हैं आइए देखिए इसका पूरा पैटर्न। बेटा ये देखिए दो पेज मैंने आपके सामने ड्रा किए, एक ये वाला पेज है और एक ये वाला पेज है। ये इसकी टोटल लेंथ बताई जा रही है आपको, एक पेज पूरा और अगला पेज जो है वो हाफ होना चाहिए, तो आपका एक खत कंप्लीट हो जाएगा। आपने 10 नंबर लेने कैसे हैं? सवाल का नंबर लिखें 7 है। बोर्ड में जो फुल लेंथ पेपर होता है उसमें 7वां इसका नंबर है। खतूत नवीसी लिखें, एक लाइन लगाइए और ये मार्कर से आपने लिखा। बेटा बाकी सारे का सारा खत जो है ये पेन से होगा। 1 नंबर मिलेगा आपको इम्तिहानी मरकज का, 1 नंबर मिलेगा। इम्तिहानी मरकज की जगह आप लाहौर, कराची, फैसलाबाद लिखते हैं, वो ठीक नहीं है। इसकी जगह आप कमरा इम्तिहान लिख देते हैं, तो कमरा ये वाले स्पेलिंग जो है वो ठीक है, ये वाले गलत हैं। बेटा इससे इज्तिनाब करें, आप कंफ्यूजन में ना पड़े। आप ये वाला लफ्ज इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद 1 मार्च 2023 मैंने लिखा। बेटा 1 तारीख उर्दू में होती है, 1 नहीं होती। अगर आप 1 मार्च लिख दें इस तरह तो ये ठीक नहीं है। आप ध्यान में रखें कि सबसे जो छोटी चीज है वो दिन है, पहले लिखा, फिर उससे बड़ी चीज महीना है, उससे बड़ी चीज साल है। इसी तरह लिखिए। अगर आप ये तारीख जो है वो इस तरह लिख देते हैं 1 और ये मार्च की जगह 3 आ गया और ये 2023 आ गया, बेटा ये इंग्लिश की है, आपने ये भी इस्तेमाल नहीं करनी। आप उर्दू वाला लहजा यही इस्तेमाल करेंगे और ये ईसवी का निशान इसी तरह बना देंगे। बाद बच्चे तारीख को ही कैसे दर्ज करते हैं, ये देखिए, ये बच्चे ने लिखा ईसवी डाल दिया, ये ठीक है, लेकिन बच्चा एंड में इस तरह भी कर देता है, तो ये भी बेटा ठीक नहीं है। बाद बच्चे इस तरह कर देते हैं मोरखा, तो बेटा ये भी लिखना कुछ जरूरी नहीं है। आप सिंपल ये वाली चीज देखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप इसको ज़हन में बिठा लें। उसके बाद मोहतरम अब्बा जान, जिसके नाम खत लिख रहे हैं उसको हम मुखातिब कर रहे हैं, और उसके आखिर पे ये वाली ये जो निशान है, अलामत है, इसका नाम क्या है? निदाया, किसी को बुलाने के लिए। ये देखें बेटा मैं बना रहा हूं दोबारा से, ये निशान होता है। किसी को मुखातिब किया तो ये मुखातिब करने के बाद ये निशान है। आगे अस्सलाम वालेकुम। देखें बेटा यहाँ पे बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। मसलन मैं आपके सामने रखता हूं, आप लिख देते हैं ये है सलाम अलैकुम। अगर आप इस तरह लिख देते हैं अस्सलाम अलैकुम, तो बेटा ये भी ठीक नहीं है, इसमें वाव है। इसी तरह आप इस तरह लिख देते हैं, ये क्यों ठीक नहीं है? इसमें सीन के दंदे 3 नहीं है, 2 हैं। अगर आप जल्दबाजी में इस तरह कर देते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बेटा इसमें आपने 4 दंदे बना दिए, तो बेटा ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। यहां पे आइए दोबारा वापस, अस्सलाम वालेकुम की स्पेलिंग ध्यान से लिखिए। सीन के दंदे 3 गिन के बनाइए और उससे पहले लाम भी बनाइए और सीन के ऊपर शद भी बनाइए। ये लाम जो है वो साइलेंट शुमार होगी और ये अस्सलाम वालेकुम पढ़ा जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप है जिसको उर्दू में खत्मा आपको पढ़ाया गया है। बेटा 1 नंबर इसका आपको मिलेगा। इसी तरह जब आप नीचे जाते हैं तो यहां पे जाके बेटा 1 2 3 और ये 4, 1 नंबर यहां पे आ गया आपको और 1 नंबर आपका ये अखीर वाला आएगा। बेटा ये वाला जो है खत का पैटर्न आपके सामने, ये वाली चीज क्या है? यहां से लेके यहां तक जिस पे हर बंदा जो है वो जोर दे रहा है, ये है नफ्से मजमून। इसमें आपने अपनी सारी बातें दर्ज करनी होती है। ये कितने नंबर का है? सिर्फ 5 नंबर का। बेटा आप लोग बहुत अच्छा खत याद करते हैं, टीचर को सुना भी देते हैं, चेक भी करवा देते हैं लिख के ज़बानी, लेकिन
अगर आपने ये वाली चीजें भूल गए तो 5 नंबर तो आपके गए और घर आके बड़े खुश हैं कि हमने खत अच्छा कर दिया। अब इसको भी देखिए, ये नफ्से मज़मून जो है ये 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल मैंने बनाया। बेटा ये मैंने लिखा 1 2 3, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। पैराग्राफ किसे कहते हैं? मार्जिन लाइन से थोड़ा सा आगे करके लिखना, ये मार्जिन लाइन है। और जब ये पैराग्राफ खत्म हो तो आगे खत्मा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है और ये नजर आना चाहिए। फिर दूसरा पैराग्राफ बनाएं, फिर तीसरा पैराग्राफ बनाएं। अब ये 3 पैराग्राफ में होना क्या है? पहला जो पैराग्राफ है बेटा, उसमें आप सबका मालूमात लिखते हैं कि अब्बा जी आपका खत मिला था, आपने बताया कि अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बा जी आपका खत मिला था, या मुझे किसी से पता चला कि ऐसा है, घर के हाथ ऐसे हैं। तो ये वाली बात आप सबका मालूमात की बिना पे पहले पैराग्राफ में लिख देंगे। बेटा दूसरे पैराग्राफ में क्या करना है? ये थोड़ा लेंथी होगा, दूसरा पैराग्राफ लेंथी होगा और उसमें आपने मौजूदा हालात लिखने हैं। आप क्या करेंगे? सारी बातें लिख देंगे कि अब्बा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये यहाँ पे पेपर हो रहे हैं, मैं स्कूल में हूँ या कॉलेज में हूँ, या हम सैर करने के लिए गए हुए हैं, या मुझे पैसों की जरूरत है। कोई भी आपका अनुमान है वो सारे का सारा इसमें दर्ज होगा। बेटा उसके बाद तीसरा पैराग्राफ आप बनाएंगे, वो थोड़ा शॉर्ट होगा। उसमें क्या होगा? आप याद दहानी करवाएंगे और आने वाले जमाने के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में थोड़ी सी प्लानिंग बताएंगे कि भाई मेरे पेपर हो रहे हैं, पेपरों के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, या फिर मैं सैर के लिए जा रहा हूं, वापस आऊंगा तो आपको तस्वीरें और वीडियो जो है वो शेयर करूंगा। इस तरह बेटा ये पूरे का पूरा पैटर्न अपने जहन में रखिए। ये वाली गलतियां हरगिज ना कीजिए, ये साफ सुथरा पेपर इस तरह का कीजिए। अपने टीचर एम.ए. रजा को इजाजत दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू विद एम.ए. रजा भी सब्सक्राइब